बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी। मैंने थॉमस हार्डी की बायोग्राफी और राइटिंग स्टाइल भी डिस्कस की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसकी राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए। तो इस वीडियो में इस नॉवल की एनालिसिस करेंगे, थीम्स को देखेंगे और पूरी नॉवल को डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं कैरेक्टर से। ये मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है। इस नॉवल का प्रोटोगनिस्ट जो है क्लिम योब्राइट है। दिस इज़ क्लिम एंड योब्राइट बेसिकली द नेम ऑफ हिज फैमिली एंड दिस इज़ हिज मदर मिस योब्राइट एंड दिस इज़ हिज कज़न थॉमसन योब्राइट। और दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जी वाइल्डीव, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ दिस लेडी यूस्टेशिया। इसका नाम यूस्टेशिया है और इनके बीच में लव ट्रायंगल चल रहा होता है। यूस्टेशिया शी लव्स वाइल्डीव एंड शी आल्सो लव्स क्लिम। उनके लव को देखेंगे कि बाद में क्लिम से शादी भी कर लेती है, राइट। एंड दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और इसका नाम है जी इसको इस नॉवल में बुलाते हैं जी रेडलमैन और इसका नाम है जी डिग्रीवैन, ठीक है। तो नावल शुरू होती है एक इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल लैंड जिसका नाम है जी एडगन हीथ। एडगन हीथ को थॉमस हार्डी ने इस नावल में एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है और इस नावल में एडगन हीथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इट प्ले एज अ रोल ऑफ अ कैरेक्टर, नॉट ओनली अ प्लेस और अ लैंड, ठीक है। यहाँ से नावल स्टार्ट होती है एंड दिस इज़ यूस्टेशिया। और यूस्टेशिया के बारे में ये है कि शी इज़ अ पैशनेट गर्ल और ये ज़्यादातर आइसोलेशन में रहती है, तन्हा पसंद है। और दिस आर द पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, वहाँ जहाँ वो रहती है। तो इसमें ये होता है कि शी वॉज कॉल्ड एज विच बाय द पीपल। ये लोग उसको विच बुलाते हैं, कहते हैं कि ये यूस्टेशिया जो है चुड़ैल है और क्योंकि वो अलग थलग रहती है, ठीक है। शी इज़ नॉट एडजस्ट टू दैट एडगन हीट। और ये जो है सूजन नन, ये जो है इससे हेट करती है और अपने बेटे को इसके पास नहीं छोड़ती है, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट कहीं उसके बेटे को के ऊपर जादू ना कर दे, चाम ना कर दे, बिकॉज वो यूस्टेशिया को विच समझते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी डिग्रीवैन। ये थॉमसन से मोहब्बत करता है लेकिन उनकी मोहब्बत नाकाम होती है, ठीक है। एट द एंड दो दे गेट मैरिड, एट द एंड में हम देखेंगे इनकी शादी भी हो जाती है क्योंकि रियल ट्रू लव थी ना इसकी। तो देख लेते हैं। थॉमसन की शादी वाइल्डीव से होती है और वाइल्डीव नॉवल के आखिर में मर जाता है और फिर इसकी शादी इस रेडलमैन या डिग्रीवैन कह सकते हैं इसको, इससे होती है। अच्छा, तो ये होता है कि यू नो दैट वाइल्डीव इसकी रिलेशनशिप चल रही होती है यूस्टेशिया के साथ और थॉमसन, और ये डिसाइड हुआ है कि थॉमसन इससे शादी करेगी। और होता ये है कि यूस्टेशिया एक दिन ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्लिम आने वाला है। क्लिम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल, और वो फॉरेन पेरिस में रहता है और क्रिसमस के लिए अपने घर वापस आ रहा है। एज द टाइटल ऑफ द नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव इंडिकेट्स, इट रिफर्स टू क्लिम, क्योंकि क्लिम रिटर्न हो रहा है अपने नेटिव टाउन या विलेज में। तो यूस्टेशिया जब ये ख़बर सुनती है, एज यू नो शी वाज पैशनेट, और उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि वो पेरिस का विज़िट कर ले और बाहर पेरिस में रहे। सो उसके मन में ये ख़यालात आते हैं कि अगर मैं क्लिम से शादी कर लूँ तो मैं बाहर जा सकती हूँ, अपनी इस गोल को, एम को, डिज़ायर को पूरा करूँगी, राइट। सो शी डिसाइडेड टू ब्रोक ऑल रिलेशंस विद वाइल्डीव। वाइल्डीव के साथ सारे रिलेशन ख़त्म करने का उसने डिसीजन ले लिया और इसको लेटर लिखा और जिसमें उसने बताया कि वी हैव नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच कुछ नहीं रहा, सब ख़त्म हो चुका, अब तुम मुझसे ना मिलो, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो इसी गुस्से में वाइल्डीव थॉमसन से शादी कर लेता है। अच्छा, तो क्लिम वापस आया अपने नेटिव विलेज विच इज़ एडगन हीथ। ये उसकी मदर और उसकी कज़न
सब बहुत खुश है, क्रिसमस के लिए घर वापस आया हुआ है। और एक दिन जो है एक थिएटर सेटअप होता है और यहाँ पे एक ड्रामा स्किट चल रहा होता है, और जिसमें ये होता है कि यूस्टेशिया शी वांट्स टू मीट क्लिम, और क्लिम से मिलने के लिए वो एज अ रोल प्ले करती है एज अ टर्किश नाइट इन दिस ड्रामा, इन दिस स्किट। ठीक है, इस ड्रामे में एज अ रोल प्ले करती है ताकि इसकी मुलाकात क्लिम से हो सके, उनकी मोहब्बत हो सके और शादी हो सके। यस, अपने रोल में वो कामयाब होती है और क्लिम से मुलाकात कर लेती है आफ्टर दिस ड्रामा। सो क्लिम लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठता है, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल यू नो, एंड शी वाज एंड ही वाज एक्चुअली फैसिनेटेड बाय हर एक्सटर्नल ब्यूटी। ठीक है, एक्सटर्नल ब्यूटी से इंस्पायर हो गया जी, मोहब्बत हो गई क्लिम साहब को यूस्टेशिया से। तो यहाँ पे थॉमसन और वाइल्ड की शादी हो रही होती है, और इस शादी में सूजन, मैंने आपको बता दिया था, शी हेट्स यूस्टेशिया, और यहाँ पे यूस्टेशिया पे अटैक करती है, बट यूस्टेशिया इस्केप्ड, थोड़ी चोट आती है लेकिन बच जाती है। तो क्लिम अपने मदर मिस योब्राइट से कह देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस नहीं जाऊँगा, राधा आई शुड स्टार्ट अ स्कूलिंग देयर, मैं यहाँ पे स्कूल खोलूँगा, लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन, न्यू मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराऊँगा ताकि लोग पढ़ सके, एजुकेशन हासिल कर सके। इसका ये आइडिया इसके मदर को पसंद नहीं आता, और वो कहती है कि नो दिस नॉट अ गुड आइडिया, तुम अपने बिज़नेस पेरिस में हमारा जो बिज़नेस है उसको ही चला लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ही इज़ डिटर्मिन्ड टू स्टार्ट अ स्कूल देयर, तो अपनी रीडिंग शुरू कर देता है, बहुत पढ़ लेता है ताकि एक अच्छा स्कूल मास्टर बन सके, स्कूल खोल सके। और उसके साथ साथ वो अपनी मदर को बता देता है कि ही इज़ फॉल इन लव विद यूस्टेशिया, और उससे शादी करना चाहता है। यूस्टेशिया का मैंने बता दिया था कि वहाँ के नेटिव्स, वहाँ के लोग जो है उसको पसंद नहीं करते, बिकॉज शी इज़ अलाइनेटेड, आइसोलेटेड, और उसको विच कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो इसकी मदर नहीं मानती, इस शादी से नहीं मानती, लेकिन ही इज़ अगेन डिटर्मिन्ड टू मैरी यूस्टेशिया, और ये घर छोड़ के चला जाता है, अपनी लव के खातिर अपनी मदर को छोड़ के चला जाता है, और यूस्टेशिया से शादी करके वो लोग इस कॉटेज में रह रहे होते हैं। ठीक है, यूस्टेशिया को पहले बता देता है कि वापस पेरिस जाना है कि नहीं। यूस्टेशिया इस ख्याल में होती है कि कुछ दिन बाद हम वापस पेरिस जाएंगे, बट ही इज़ नॉट डिटर्मिन्ड टू गो बैक, लेकिन क्लिम वापस जाना नहीं चाहता पेरिस। तो आफ्टर सम डेज ये होता है कि ज़्यादा पढ़ के उसकी जो है नज़र कमज़ोर होती है और वो ब्लाइंड हो जाता है एक दिन, क्लिम। अच्छा, फिर ब्लाइंड होने के बाद वो लकड़ियाँ काटने का काम स्टार्ट कर देता है ताकि कुछ अर्निंग कर सके और इसको पाल सके। बट शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस यू नो, क्योंकि इसने शादी, यूस्टेशिया ने शादी ही इसीलिए कर ली थी कि पेरिस जा सके, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके। बट जब इसने देखा कि कंडीशंस आर गेटिंग वर्स, क्लिम की आंखों की रोशनी भी चली गई, अच्छा, और वो वापस भी नहीं जा रहा, तो शी इज़ मेकिंग प्लान्स बना रही होती है कि मैं इस क्लिम से किस तरह जान छुड़ाऊँ। ठीक है, फिर वो दोबारा वाइल्ड के क्लोज होती है, क्योंकि इनके बीच में लव तो ख़त्म नहीं हुआ था, दे स्टिल लव ईच अदर। उससे मिलती है, यहाँ पे पार्टी पे डांस करती है, दे मेक अ प्लान बना लेते हैं कि फ़ौरन कहीं पे जाए, कहीं पे सेटल हो। ठीक है, बाहर मुल्क में उसकी जो डिज़ायर थी बचपन से वो पूरा हो सके। वाइल्ड अचानक इसकी लॉटरी लग जाती है और अमीर हो जाता है, इसको पैसे मिलते हैं, तो वो यूस्टेशिया को बता देता है कि हम निकलेंगे। प्लान बना लेते हैं, यूस्टेशिया के घर आया हुआ है, यहाँ पे क्लिम देखो सोया हुआ है, इसको ख़बर ही नहीं, बेचारा अंधा, इसको नज़र भी नहीं आता। तो यूस्टेशिया तो आखिर माँ होती है, और शी लव हर सन वेरी मच। ठीक है, क्लिम से बहुत मोहब्बत थी, और रिकन्सिलिएशन के लिए, ताल्लुक़ात बेहतर बनाने के लिए मिस योब्राइट आती है, लेकिन यूस्टेशिया दरवाज़ा नहीं खोलती और वो मायूस होकर वापस चली जाती है, और रास्ते में मिस योब्राइट को एक सांप काट देता है और वो मर जाती है उधर। क्लिम को बहुत अफसोस होता है, और एक छोटा बच्चा इसको बता देता है कि आपकी वालिदा आई हुई थी आपसे मिलने, लेकिन अंदर
दरवाज़ा नहीं खोला और वो मायूस होकर वापस आ गई और सांप के काटने की वजह से मर गई। सो ऑब्वियसली ब्लेम यूस्टेशिया पे आता है और गुस्से में ये यूस्टेशिया को सुना देता है और उसको बता देता है कि घर छोड़ के चली जाओ। फिर वो घर छोड़ के चली जाती है, ठीक है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे मेक अ प्लान। वाइल्ड ड्यू के साथ इसने प्लान बनाया हुआ था कि बाहर फॉरेन कंट्री स्केप कर जाए, चले जाए, लेकिन इस रात इसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, रिग्रेट, यू नो, रिग्रेट ऑफ बैड थिंग्स, बैड वर्क्स जो उसने किए, अफसोस होता है। और यहाँ पे इस दरिया के किनारे आती है और यहाँ पे सुसाइड करने का डिसाइड करती है, दरिया में कूदती है और इसके पीछे क्लिम भी उसको सेव करने के लिए कूदता है। बेचारा मोहब्बत थी ना इसको, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन के लिए उस यूस्टेशिया को लेटर भी लिख रहा होता है, लेकिन यूस्टेशिया को वो लेटर नहीं मिलता। उसके पीछे छलांग मार दिया जी इसने भी समंदर में उसको बचाने के लिए, दरिया में। और फिर वाइल्ड ड्यू भी छलांग मार देता है। वाइल्ड ड्यू को सेव करने के लिए डिग्री वेन भी पीछे छलांग लगा रहा होता है, लेकिन इस इंसिडेंट में वाइल्ड ड्यू और यूस्टेशिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। अ ट्रेजिक एंडिंग। और हमने कहा था कि यस, व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस नावल। थीम्स या मेजर सेंट्रल पॉइंट्स क्या है? थीम्स है जी पेसिमिज्म, थॉमस हार्डी अपनी पेसिमिज्म की वजह से मशहूर है। फेटालिज्म यानी रोल ऑफ फेट। अच्छा, उसके अलावा लव, फैमिली लाइफ, मैरिज, दिस आर द मेजर थीम्स इन दिस नावल, ठीक है। इन थीम्स को आप लोग देखोगे और इनके रिलेटेड आप सिचुएशंस को कंसिडर करो और रिलेट कर पाओगे। फिर थॉमसन की शादी डिग्री वेन से हो जाती है, क्योंकि ट्रू लव था ना, ट्रू लव यू नो नेवर डाइज। लेकिन आखिरकार ट्रू लव मिलती है इसको, डिग्री वेन को। थॉमसन और डिग्री वेन की शादी हो जाती है। और दिस इज़ क्लिम। क्लिम का पैशन था कि लोगों को प्रीच करे, टीच करे, और आखिर में वही करता है, लोगों को जमा करता है और वहाँ पे उनको टीचिंग कर देता है, एजुकेशन देता है। सो हेयर द नॉवेल्स एंड, ट्रेजिक एंडिंग हो गई जी इस नावल की। सो यू कैन रिलेट दिस नावल थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्लिम एज ट्रेजिक हीरो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे नावल की। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।